बहरे कैफ मनुस्मृति के उस मंत्र में बहुत अच्छा पैगाम दिया गया। तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, नस्ल को आगे बढ़ाना है तो शादी कीजिए, ब्याह कीजिए। अभी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दो महान गुरु हैं। एक साहब ने तो शादी नहीं की मनुस्मृति के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब शादी नहीं किए तो मनुस्मृति के खिलाफ हुआ। मनुस्मृति कह रही है कि अरे पवित्र जिंदगी गुजारना है तो विवाह करो। यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। अगर नस्ल को आगे बढ़ाना है तो विवाह कीजिए गुरु, विवाह कीजिए। और हमारा देश का सबसे बड़ा मुखिया, उन्होंने विवाह तो किया था 42 साल पहले, मोहतरमा से डिस्कनेक्टेड, ब्रेकअप कर लिया। नस्ल तो बड़ी नहीं। मनुस्मृति का एक श्लोक हमने आप लोगों के सामने पढ़ा, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। मनुस्मृति का है, डायरेक्ट आप पंडित केवल आनंद जोशी की तशरीह पढ़ेंगे इस मंत्र पे तो आपको पता चलेगा कि क्या मतलब है इसका। यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जंतवः, यथा वायु, इसको समझना है। एक हदीस पढ़ता हूं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफरजि व मन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन, रवाहुल बुखारी इन मुस्लिम। हदीस की सबसे बड़ी किताब बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद। या माशर शबाब अरबी में, यथा वायुम संस्कृत में, क्या बात, दोनों का मतलब सेम। देयर इज डीप रिलेशनशिप बिटवीन बोथ वर्ड्स, मजबूत मतलब है। यथा वायु नाचीज की तहकीक है। हमने सोचा कि शायद पंडित केवल आनंद जोशी ने अपनी तरफ से तशरीह की है, तो हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को भी देखा और हमने हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर की जो संस्कृत इनटू हिंदी सबसे बड़ी डिक्शनरी है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव की, तो हमने उसमें भी इसका तर्जमा देखा तो इसका मतलब भी यही है, ए नौजवानों, ए समाज के यंग, यथा वायु या माशर शबाब। क्या पैगाम है? पैगाम यह है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। जिना आदमी कब करता है? जब उसके अंदर जिनसी ख्वाहिश बढ़ जाती है तो आदमी जिना करता है, कोशिश करता है, चूंकि सोचता है कि शादी ना करें, ऐसे ही बैकडोर से काम चला लें और इसी तरीके पर अपनी गाड़ी उनकी चलती रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल नहीं। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, आपके पास ताकत है, बैंक बैलेंस है, घर है, अपनी बीवी को खुश रख सकते हो, फल्यतज़व्वज, शादी करो, गेट मैरिड, शादी कीजिए। इसलिए कि शादी से क्या होगा, जब उम्र हो जाए, जब जरूरत पड़े तो फौरन शादी करो। शादी कभी फर्ज है, कभी वाजिब है, कभी सुन्नत है और कभी हराम भी है। उलमा बैठेंगे ज्यादा वजाहत में पेश कर सकते हैं, मेरे पास तो टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, सबसे बड़ा फायदा यह है, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी और तुम्हारी निगाह की भी हिफाजत होगी। वमन लम यस्तती, कोई कहेगा कि मौलाना आई हैव नो बैंक बैलेंस, आई हैव नो मनी, दैट टाइम व्हाट विल आई डू, क्या करूंगा उस वक्त में, मेरे पास तो कुछ है नहीं, घर भी नहीं है, पैसा भी नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है, क्या कर सकते हैं? तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़अलैहि बिस्सौम, यू हैव टू कीप फास्ट द होल डे, तुम्हें रोजा रखना है। क्यों रोजा क्यों रखें? एक तो हमारे पास पैसा नहीं, बीवी नहीं है, ऊपर से आप कह रहे भूखे रहो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस भूखा रखने का एक मकसद है। मैं कई जगह बताता हूं, आदमी के अंदर सेक्सुअल पावर कम हो, यानी शहवानी कुव्वत कम है,
तो आप किसी हकीम के पास जाएंगे तो वह आपको माजून दे देंगे, वह आपको टैबलेट लिख करके दे देंगे, वह आपको बहुत सारी चीज़ें हैं सेक्स को बढ़ाने के लिए, शहवानी क़ुव्वत के अंदर इजाफा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर किसी में है तो उसको घटाने के लिए कोई दवाई है? नहीं है। पूछे यहाँ मेडिकल डॉक्टर वाले साहब बैठे हुए, कोई दवाई नहीं, एक ही दवाई, वो भी दवाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन, रोज़ा रखो, रोज़ा रखने की वजह से जो शहवानी क़ुव्वत है ये रोज़ा उस क़ुव्वत को तोड़ देता है। अब कहेंगे हदीस है, मनुस्मृति में भी सेम पैगाम, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः। ए नौजवानों, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी है यानी सांस जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है, शादी जरूरी है। मनुस्मृति जिनके बारे में चिल्लाते हैं ना, सदन के अंदर पार्लियामेंट में तो गुरु हम मंत्री भी चिल्लाते हैं कि मनुस्मृति लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो एक सैलाब है, डिमांड है कि जहां इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता वहां मनुस्मृति भी पढ़ाया जाए। ठीक है, पढ़ाओ, लेकिन ये वादा करो कि मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा, जो हुक्म मनुस्मृति में होगा उस पर अमल करना सारे सनातन धर्मियों के लिए जरूरी होगा। जैसे मुसलमानों के लिए कुरान के हर मसले पर अमल करना जरूरी है, अगर नहीं अमल करेगा तो गुनहगार होगा, बच नहीं सकते आप। तो क्या कहा, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः। ए इंसानों, ए नौजवानों, ए गिरोह नौजवान जवानों को इसलिए टारगेट किया, इसलिए कि आजकल जो समाज के अंदर रेप और जिना के वारदात होते हैं यह हमारा नौजवान तबका ज्यादा करता है, इसलिए कि बूढ़ों के अंदर उम्रदराज शख्स में वो ताकत नहीं होती। कल की एक रिपोर्ट, कल की एक न्यूज हमारे सामने से गुजरी है कि ब्रिटेन के अंदर एक 10 साल की मासूम बेटी का बाप ने रेप किया और उस बाप का भाई रेप नहीं किया, बल्कि उस बेटी के जिस्म पर 72 चाकू के निशान थे। उसी पर बस नहीं किया, बल्कि घर में क्रिकेट के बल्ले और रॉड से उस बेटी के पूरी बॉडी के अंदर उनकी हड्डियों के 25 टुकड़े किए, 25 जगह से फ्रैक्चर किया, उसकी हड्डी तोड़ी गई। उसी पर बस नहीं किया, उसकी जो सौतेली माँ थी उस माँ ने अपने दांत से 25 जगहों के ऊपर काटा। उसी पर बस नहीं किया, बल्कि प्रेस को गर्म करके उस मासूम सी बच्ची के बदन को दागा गया। यह हैवानियत है। इस्लाम इसी के लिए इन जालिमों के लिए कहता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा। ऐसे जिनेकार को पकड़ो और लोगों के सामने में 100 कोरे बरसाओ इनके ऊपर। अगर वो शादीशुदा है तो कमर तक धंसाकर उसके सर पर इतने पत्थर बरसाओ कि उसका सर फटे, खून बहे, ताकि आने वाले लोगों को भी ये पैगाम हो कि समाज की किसी बेटी की इज्जत लूटना तो दूर की बात है, उसको हाथ नहीं लगा सकते, ये कुरान का फैसला है। सुभान अल्लाह। आज ऐसा मामला हो रहा है, नौजवान था, कोई मिला नहीं होगा तो उन्हें ये हरकत की बैरकैफ। तो क्या पैगाम है इस मंत्र में, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते तारा शरामा। पहले लाइन में तो यह है कि पवित्र जिंदगी के लिए ब्याह जरूरी है, ब्याह जरूरी है, लिव इन रिलेशन नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। 6-6, 7-7 साल तक हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो लिबरल होते हैं वो उन्हीं से काम चलाते हैं। नॉट अलाउड, जायज नहीं है, परमिशन नहीं। आगे क्या बताया, आगे नीचे की लाइन में देखिए कितनी अच्छी बात बताई। तथा ग्रस्तामा, ग्रस्त लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ग्रस्त किसको बोलते हैं, किसान को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसान बीज डालते हैं खेत में, उससे फसल पैदा होती है और उससे दूसरों को फायदा होता है, यानी उससे समाज के अंदर एक तरक्की मिलती है। तो यहाँ पर गृहस्थ जो आगे इंसान की जीवन को बढ़ाता है, तो जो बाप होता है तो बाप के जरिए से, शौहर के जरिए से
बीज डाली जाती है और वहां से नस्ल पैदा होती है। नस्ल तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, नस्ल की बढ़ोतरी के लिए हैप्पी अ हैविंग मैरी लाइफ फ्रॉम द वाइफ, जो बीवी से ही हो सकता है, किसी अनजान और किसी गर्लफ्रेंड से नहीं हो सकता। बीवी है तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसी से नस्ब साबित होगी ना। निकाह नहीं, शादी नहीं, आपने रिलेशन बनाया, बच्चा पैदा हुआ तो उससे नस्ब साबित कर सकते नहीं कर सकते। हरामियुन नस्ल कहलाएगा वो बच्चा, नस्ब साबित नहीं होगी उसकी। इसीलिए निकाह जरूरी है। बहुत गहरी बात कही है मनुस्मृति में मेरे सनातन धर्मी भाइयों। इसीलिए मैं कहता हूं, कभी कभी जब मैं पढ़ता हूं, एनालाइज करता हूं, मैं कहता हूं कि नहीं जरूरत है आपको कुरान पर एतमाद विश्वास करने की, मत कीजिए। लेकिन कुरान करीम की एक एक बात अगर आप प्रूफ करना चाहते हो अपने ग्रंथों के अंदर, तो इंशाअल्लाह हमारा कुरान का पैगाम मनुस्मृति के अंदर भी मौजूद मिलेगा, वहां पर भी। क्यों? इसलिए कि कुरान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, कुरान किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं आया। अल्लाह के नबी की जिंदगी किसी को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करके बड़े लोग दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिटी और कम्युनिटी कामयाब हुई है इस धरती के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुरान करीम 23 साल के कलील मुद्दत में नाजिल हुआ। यह कुरान का कोई भी पैगाम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो लोग कुरान के बारे में जानते नहीं हैं वही एतराज करते हैं। 24 आयतों पर एतराज कर लेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला आपके कुरान में 24 आयत है, एक आयत में तो यूं कहा गया फकुलू मिम्मा गनिमतुम। इसका तर्जमा क्या करते हमारे वीएचपी के भाई, विश्व हिंद परिषद के साथी, हमारे आरएसएस के भाई भी इसका तर्जमा करते हैं, हिंदुओं का माल लूटो और खा लो। ये तर्जमा बिल्कुल गलत है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का ये तर्जमा नहीं है। इसका तर्जमा अगर आपको समझना है तो एक मंत्र पढ़ता हूं, तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी, ये यजुर्वेद का मंत्र है। क्या कहा गया? तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। कहीं पर कोई शत्रु मिल जाता है, राक्षस मिल जाता है, रावण मिल गया राम को, और पांडु मिल गए, कोरु मिल गए पांडवों को, या दुर्गे माता को दुर्गम राक्षस मिल गया, काली माता को अंधकासुर मिल गया, भस्मासुर मिल गया। ऐसे ही तरतीब चल रही है। जैसे हनुमान जी को प्रकट किया गया, हनुमान जी वजूद में आए, हनुमान नेकी करने वाली जात, हनुमान हिनन से बना, हिनन का मतलब नेकी करना, पुण्य करना। इन्होंने रावण के लंगे को जलाकर खाक कर दिया, भस्म कर दिया। तो ऐसे ही हर जमाने में जब राक्षस आता है तो उस राक्षस के खात्मे के लिए मनुस्मृति नहीं बल्कि गीता का खुला चैलेंज है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बच्चा बच्चा इसका तर्जमा जानता है कि जब जब राक्षस आता है, अधर्मी बढ़ती है, जब जब अच्छाई का विनाश होता है, तब तब ईश्वर इस धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं और बुराई का खात्मा करते हैं। खुले लफ्जों में है तो तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। अगर कोई राक्षस मिल जाए तो उस राक्षस का गर्दन उड़ा दो, गर्दन सर तन से जुदा कर दो। किसका? राक्षस का। राक्षस को नहीं कहेंगे वेलकम टू माय होम, मरहबा खुशामदीद आइए, पता चला पूरे घर के अफराद को खाकर चला गया। उनको नहीं कहेंगे। कोई आतंकवाद उग्रवाद आ जाए बंदूक लेकर तो मुकाबला करो, देश को बचाओ, अपने आप को बचाओ। उनके लिए तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। अगर कोई राक्षस आ जाता है तो उसका खात्मा करो, और उसका जो बचा हुआ माल है, उसके पास जो बचे हुए सामान है, कपड़ा है, बैग है और भी दूसरी चीजें हैं, तो उसके बारे में क्या कहा? असत्यम विभाजनी। ईमानदारी से उसको आपस में बांट लो। कुरान करीम इसी मंत्र की तस्दीक करता है। हमारा कुरान
हमारे कुरान को किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा कुरान तस्दीक करता। क्या कहता है कुरान? फकुलू मिम्मा गनिमतुम, मैदान कारजार में, बैटलफील्ड में, जंग के मैदान में लड़ाई हुई, उसमें जो पराजित होने वाला राजा है उसके पास जितनी भी दौलतें थी, वो दौलत तुमने जीते हैं तो उनको आपस में बांट लो। फकुलू, खा लो, बांट लो, हिस्सा कर लो, बांट कर खाओ, पाप नहीं है। और क्या तर्जमा करते हैं भ्रम फैलाने के लिए, क्या मतलब पेश करते हैं इस आयत का? 24 आयतें हैं और 24 आयत का सोल्यूशन हमने निकाला है वेदात की रोशनी में। ये सिर्फ इसलिए कि इस देश के अंदर जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, एक मंत्र का सहारा लेकर मंदिर के नीचे सर्वे करते, 4 महीने में 1200 करोड़ रुपए साइबर के जरिए से हड़प किए गए। 1200 करोड़ रुपए सिर्फ मुंबई में पिछले 4 महीने में। आज तक ऐसी कोई इंटेलिजेंस बनी नहीं जिन्होंने पकड़ पाया हो उन साइबर क्राइमर को, उन क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाए। 500 साल पहले मस्जिद के नीचे क्या उसको 2 घंटे के अंदर खोदने के लिए चले जाते हैं। वाह भाई वाह, हमारा भारत है, इंडिया दैट इज भारत। इससे भारत ग्रेट नहीं होगा। आपको सर्वे करना है, खोद कर निकालना है तो 1200 करोड़ रुपए लूटने वाले इन क्रिमिनल को पकड़ो ना। क्यों नहीं पकड़ते इनको? उनमें पैसे खर्च नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि उनमें आपको वोट नहीं मिलेगा, आपकी कुर्सी पर आप ज्यादा दिन तक बैठ नहीं सकते। इसलिए मेरे सनातन धर्मी भाइयों, हम आपका सम्मान करते हैं। यू आर mankind of the world, because you all mankind of the world related to the forefather, grandfather, बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदम से आपका रिश्ता है। हम इस एतबार से आपका सम्मान करते, आपको बड़ा भाई मानते। लेकिन जो आदमी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाता है, पहले दलील उनको कहो कि पेश करो। ये सिर्फ खोखले दावे करने, कोई कल किसी की जगह पर वो एप्लीकेशन दाखिल कर देगा कि आपके घर के नीचे मुखिया जी, यहाँ शायद 100 साल पहले कोई मंदिर था, यहाँ पर कोई परमात्मा पैदा हुआ था, जबकि उपनिषद कहता कि परमात्मा कभी पैदा नहीं होता। न तस्य कश्चित पतरस्ति लुकै न चिस्ता निवच्चतिस्य अलिंगम सकारनम कर्णादिपादिपो न चास्य कच्चित जनिता न चादिपा अविक्तम विक्तिमापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भावम जानन्तो ममावियमानुत्तमम। व्यक्ति के तरह, इंसान के तरह परमात्मा नहीं होता। इंसान मरता है, मौत आती है, परमात्मा को मौत नहीं आती। वो मौत देता है, वो मौत को पैदा करता और इंसान मौत को लेता, मौत को प्राप्त करता। इसीलिए उनको बनाया गया, यमराज को बनाया गया। और यमराज अच्छे लोगों को अच्छे तरीके पर खातिर तवाज़ो करता है, बुरे लोगों को बुरे अंदाज में उसकी रूह को निकाल कर इस धरती से लेकर जाता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो कुरान है, मुसलमानों के पास जो कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया के अंदर सबसे बेहतर संविधान है, सबसे बेहतर किताब है। ये सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि ये कलाम है अल्लाह का। जितना अल्लाह के और भी बहुत सारे कलाम यानी अल्लाह की तरफ से किताबें नाजिल की गई, तौरात, इंजील, ज़बूर, लेकिन वो किताबें महफूज नहीं है। कुरान करीम महफूज है क्योंकि कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। इसके मानी और मतालिब को नहीं बदल सकते। अभी मुल्क शाम का एक बहुत बड़ा जालिम हाफिजुल असद का बेटा बशारुल असद, पता उसने कुरान करीम के सूरह इखलास में क्या तब्दीली की थी? उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कुल हु अल्लाहु अहद के जगह कुल हु बशारुल असद अल अहद, अल्लाहु समद के जगह उसने लिखा अल असद अस्समद। हो गया, चला गया, कहाँ गया? कुरान अब भी उसी शक्ल में है, कुरान की जो सूरह इखलास है अब भी उसी अंदाज में है। लेकिन बशारुल असद का बाप हाफिजुल असद भी गया और बशारुल असद भी भागा, इसलिए कि जालिम था वो जालिम। मेरे सनातन धर्मी भाई, आपको शायद गलत फहमी हो सकती है कि वहां पर जिहादी घुस गए। जिहादी नहीं घुसे, उनके कैद खानों को जाकर देखो। 5 लाख लोगों को उसने 2 बाई 5 के रूम में 20-20 साल तक कैद करके रखा। 42 साल तक उसके बाप और उस जालिम की हुक्मरानी थी। और अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी को
जालिम के सामने खड़ा करता है। ये ईश्वर का सिस्टम, ये ईश्वर का निजाम रहा। बहरे कैफ मनुस्मृति के उस मंत्र में बहुत अच्छा पैगाम दिया गया, तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, नस्ल को आगे बढ़ाना है तो शादी कीजिए, ब्याह कीजिए। अभी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दो महान गुरु हैं। एक साहब ने तो शादी नहीं की मनुस्मृति के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब शादी नहीं किए तो मनुस्मृति के खिलाफ हुआ। मनुस्मृति कह रही है कि अरे पवित्र जिंदगी गुजारना है तो विवाह करो। यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। अगर नस्ल को आगे बढ़ाना है तो विवाह कीजिए गुरु, विवाह कीजिए। और हमारा देश का सबसे बड़ा मुखिया, उन्होंने विवाह तो किया था 42 साल पहले, मोहतरमा से डिस्कनेक्टेड, ब्रेकअप कर लिया। नस्ल तो बड़ी नहीं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मुसलमानों का कॉन्सेप्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह कि जब तक निकाह नहीं होगा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। निकाह कीजिए। आज के जमाने में बिना निकाह अगर कोई कहता है कि भाई हम तो ब्रह्मचारी हैं, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अल्लाह ने एक ऐसी ताकत रखी है इंसान के अंदर, और उसके लिए जो जायज रिश्ता है, जो जायज तरीका है वो निकाह है, वो शादी। इसीलिए इस्लाम में शादी को बहुत आसान किया गया, बहुत आसान किया, बहुत आसान। इतना आसान किया है जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। अगर काजी साहब ना मिले, मौलाना ज़ियाउल्लाह रहमानी साहब अवेलेबल ना हो, हजरत मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमा, ये भी ना हो, भाई हम सफर में हैं लंदन में, अब क्या करेंगे। यानी इतना आसान किया शादी को, निकाह को इतना आसान किया इस्लाम में कि अगर सिर्फ लड़का लड़की बालिग है, आकिल है, एक मसला है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हमारा नौजवान कल जल कर चढ़ते हुए सड़क पे चलते हुए किसी लड़की को कह के विल यू मैरी मी, मेरे से शादी करोगे, इतने चप्पल बरसेंगे कि सर का बाल निकल जाएगा। कर नहीं सकते। एक मसला बता रहा हूं मैं, वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आज 5 लाख रुपए जो शादी में खर्च करते हैं ना हम मुसलमान, इसकी जरूरत ही नहीं है। 5 रुपए में भी शादी हो सकती है, उसको भी खर्च मत करो। लड़का लड़की दोनों बालिग है और वो किसी जगह पर हैं, वहां पर कुछ लोग भी हैं, वो सब लोग वहां पर आकिल और बालिग हैं, 2 गवाह हैं बस। कह दे लड़का मोहतरमा मैं तुमसे निकाह करता हूं, विल यू मैरी मी, विल यू एक्सेप्ट मी। अरकाने निकाह के लिए, अरकाने निकाह के अरकान 2 ही हैं, लेकिन आजकल तो 5-6 कर दिया लोगों ने। पहले नंबर पर खपाची गाड़ी, पल्सर गाड़ी, दूसरे नंबर पर कपड़े खरीदने जाएंगे 5-10 उधर से 10 उधर से 20 आदमी जाएंगे, आधा भट्टा वहीं बैठ जाता है लड़की वालों का, बेचारों का। उसके बाद में 60 गाड़ी, 70 गाड़ी में बाराती को ठूस कर भरेंगे, और जनाब डिस्को डांस, डीजे, गाना, पता नहीं क्या क्या होगा। हिंदू भाई की भी दावत होगी, उनके लिए शाकाहारी का इंतजाम, अलग खाना। बेटी वालों की जान निकल जाती है। इस्लाम में निकाह बहुत आसान है। अगर लड़का लड़की राजी है, काजी भी ना हो और 2 गवाहों की मौजूद में एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं तो शादी हो जाती। वो तो निकाह काजी साहब ये मुस्तहब्बात में से, ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि निकाह को जितना मुश्किल बना दिया गया है, इस्लाम में निकाह इतना मुश्किल है नहीं। दो निकाह जरूरी है पवित्र जिंदगी के लिए, और जो ग्रंथ की रोशनी में भी ये बात कही गई मेरे सनातन धर्मी भाइयों को, तो आप सच्चे सनातनी जभी हैं जब आप अपने मनुस्मृति के उपदेश के मुताबिक जिंदगी गुजारें। सबसे पहले मेरा ये मैसेज, तो जाहिर सी बात है कि आईबी वालों ने ट्रैक तो जरूर करते होंगे, यही वजह है कि हमारा यूट्यूब चैनल को भी बैन किया गया है सऊदी अरब के जरिए, वहां के गवर्नमेंट के जरिए से। और इसराइल के खिलाफ जब बोले और हमने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, मोहम्मद बिन सलमान, यू आर लायर, आप झूठे हो, आप फासिक हो, आपने कुरान के खिलाफ मजाक किया, आपने काबतुल्लाह की बेहुरमती की, वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल कायम करके खुले लफ्जों में बोला। 5 मरतबा आपने हमारे उम्रा के वीजा को रिजेक्ट किया।
और करोगे करो, नहीं जाऊंगा, लेकिन कल कयामत में सीना तान कर रब के सामने कहूंगा कि अल्लाह तुम्हारे काबतुल्लाह की बेहुरमती मोहम्मद बिन सलमान ने की थी। और नाचीज अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिबे इल्म ने मंडा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी के तहत हमने अल्लाह कोशिश की थी। और कुरान का जो सही पैगाम था कि जैसे गाना गाना हराम है, गाना सुनना हराम है, गाने की महफिलें सजाना हराम है, और गाने के ऊपर 8-8 करोड़ रुपए दिया गया म्यूजिक फेस्टिवल में उन सिंगर को, लेडीजों को गाना गाने के लिए। इसीलिए हमने कहा, मैं कहूंगा शरीयत से बढ़कर न मोहम्मद बिन सलमान हो सकता, शरीयत से बढ़कर मोहम्मद बिन जैद अन-नहयानी हो सकता, शरीयत से बढ़कर यूनाइटेड अरब अमीरात का बादशाह भी नहीं, शरीयत से बढ़कर कोई मुफ्ती नहीं, शरीयत से बढ़कर कोई अल्लाह का वली नहीं। कोई वली कहता है कि आई एम अ वली, आई एम रिलेटेड टू द गॉड, मैं खुदा से मेरा रिश्ता है, मैं मगरिब यहां पढ़ता हूं तो ईशा मक्का में पढ़ता हूं। हमारे अकाबिरीन ने लिखा है कि अगर किसी को बुजुर्ग समझना हो कि ये अल्लाह का वली है, बुजुर्ग है, तो देख लो कि उनकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। मिरेकल जाहिर होना, करामत जाहिर होना, ये वली और बुजुर्ग होने की अलामत नहीं है। अगर वो सुन्नत का पाबंद है तो उससे बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं। जो कुरान और शरीयत का पाबंद है उससे बड़ा कोई आशिक़ रसूल, उससे बड़ा कोई शरीयत पर अमल करने वाला कोई नहीं। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, सनातन धर्मी भाइयों, मैं बारहा इस बात को कहा करता हूँ कि आप अपने शास्त्र को पढ़िए, पाठशालाएं कम से कम कायम कीजिए जहाँ पर आप खुद से अपने बच्चों को मनुस्मृति पढ़ा सके कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। गीता में तो पहली आयत ही जिहाद से शुरू है, पहली आयत लड़ाई से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजयः, पहली आयत। आगे 2-3 मंत्र के बाद जाएंगे तो उसमें लिखा कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः, कुतस्तुवा कश्मलिदम ही शूद्रो हृदय दौर्बल्यम। हे अर्जुन, उठा तलवार और इन अधर्मियों का विनाश करो। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को। तो जब पढ़ेंगे तब न पता चलेगा कि सिर्फ नबी के ऊपर एतराज कर, अरे नबी ने 9 साल की उम्र में शादी क्यों की, नबी ने 11 बीवी क्यों रखी। अरे नबी ने 9 साल की उम्र में शादी की है तो पहले ये व्यवस्था था। उस वक्त में 9 साल की उम्र में बच्चियां बालिग हो जाती थी। जैसे 3100 साल पहले महाभारत में लिखा है, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सपरा वर्षा वाप्नुयात्। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। एकविंशति वर्षा 21 बरस का लड़का, वा सप्रा, 7 को संस्कृत में सप्त बोलते हैं, सप्त, षट बोलते हैं, अष्ट बोलते हैं, नव बोलते हैं, दशा बोलते हैं, 11 को एकादशा, 12 को द्वियोदशा, 13 को त्रियोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति, 21 को एकविंशति, 22 को द्विविंशति, 20 जैसे संस्कृत में 20 को विंशति बोलते हैं और इसी को अंग्रेजी में 20 बोलते हैं और इसी को अरबी में इशरून बोलते हैं। इसका कोई दूसरा मुतरादिफ लफ्ज नहीं है। जब महाभारत में कहा गया 3100 साल पहले 21 बरस का यंग लड़का अगर वो विवाह करना चाहे, सप्रावर्षा 7 वर्ष की लड़की से तो विवाह कर सकता है। जब महाभारत में 7 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकते हैं तो मोहम्मद ने अगर 9 साल की उम्र में किया है तो कौन सा पाप किया? माशाअल्लाह, कोई पाप नहीं। ये वो गलतफहमी है जो मार्केट में परोसा जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए से सिलेबस में है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। ये चीजें एकदम कुरेद कर ये एतराज करो, वो एतराज करो, वरना जब आप शास्त्र की रोशनी में जाएंगे मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों और मेरे मुस्लिम भाइयों, तो दूध का दूध, पानी का पानी आपको अलग होगा। क्योंकि इसके ऊपर में बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था अभी 2-2.5 महीना पहले, तो इसलिए हमने तभी इसके ऊपर रिसर्च किया था। इस मंत्र के ऊपर में त्रिशदशो दश वर्षा
तथा भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् और यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते तारा शरामा। कुरान हदीस से ज़्यादा मंत्र श्लोक इसलिए पढ़ रहा हूँ चूँकि ये रामनगर है ना जी जी रामगढ़ है, रामनगर है। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, बड़ी अच्छी जिंदगी उनकी, पढ़िए आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए या वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए। हालांकि दोनों में कैरेक्टर श्री रामचंद्र जी के अलग अलग बताई गई है, लेकिन उनकी जीवनी में आज के इंसानों को बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी अच्छे अमल करने के लिए। उनसे ज्यादा अगर आपको सक्सेस होना है, उनसे ज्यादा अगर आपको कामयाब होना है, तिजारत की मैदान में कामयाब होना है, बेहतर सियासी लीडर बनना है आपको, बेहतर समाज का मुखिया बनना है आपको, बेहतर समाज का सरपंच बनना है आपको, बेहतर समाज का एक्टिविस्ट बनना है आपको, तो देयर इज नथिंग जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बारे में भी कहा गया है, खुले लफ्जों में कहा है, नराशन संवाजिनम वाजन्नी शे नराशन संवाजिनम वाजन्नी नराशन संवाजिनम वाजत्री शहीदीरम पूषणम सन्मेरीम है। दोनों तरह के अल्फाज हैं। मैं जब किसी मंत्र को पढ़ता हूं तो तकरीबन 10 डिक्शनरी में कोई ऐसा लफ्ज होता है कि जिसको हम कंपेयर करते हैं। नाचीज आपके सामने आपको खुश करने के लिए मंत्र श्लोक नहीं पढ़ रहा है, बल्कि कुछ गलत फहमियां हैं, इसलिए वरना मेरा भी मन नहीं करता है भाई चूंकि हम कुरान का एक हर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकी देगा, आप मंत्र पढ़ेंगे तो पुण्य तो नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छी बातें जानकारी में आ सकती, हम अपने सनातन धर्मी भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं, वरना हमारे सनातन धर्मी भाई तो क्या बोलते हैं वो सत्संग तो करते नहीं। सत्संग कीजिए आप और उनमें अच्छे पढ़े लिखे विद्वान को बुलाइए। अगर मौका लग जाए, समाज मुत्तफिक हो जाए तो अब्दुल्ला सालिम को भी बुला लीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको आपके शास्त्र में ही पढ़कर बताएंगे और आपको समझाएंगे कि ईश्वर ने क्या कहा। हम मानते हैं खुदा को एक, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। आपके यहाँ भी परमात्मा एक है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सैष एक एक विरदेक एक एवं अस्मयो विक्षवीडिया। शायद आपके गुरुजी 3 मंत्र वैदानियत पर ना पढ़े, लेकिन अब्दुल्ला सालिम जैसा 3 नहीं 4 मंत्र पढ़कर सुना दे आपको। इंशाअल्लाह अच्छी बात आपको बताई जाएगी। सत्संग कीजिए, अच्छे लोगों को बुलाइए। जैसे ये मजहब इस्लाम में मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट है कि इन जलसों के जरिए से कुरान और हदीस की बात आवाम तक पहुंचाई जाती है, इससे ईमान ताज़ा होता है, गलतफहमी दूर होती है, एक सबक लेकर जाता है। यहाँ पर 1000-2000 लोग जुटते हैं, अगर एक भी आदमी किसी आलिम दीन की बात सुनकर अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करता है तो पूरा जलसा कामयाब हो जाता। अगर जलसे के माध्यम से मदरसा बन जाता है, कुरान करीम की तालीम होती, बच्चा हाफिज कुरान बनता, उसने 10 को हाफिज कुरान बनाया, उसने 20 को बनाया, तो ये जलसा टोटल सवाब उन तमाम के सवाब इस बच्चे को, इस जलसा करने वालों को प्राप्त होता है, डिलीवर होता। इसीलिए प्रश्नोत्तरी में कहा है, साफ लफ्जों में कहा कि हेतु ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचार दोषा, कि ईश्वर के विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कहीं पर बैठकर सत्संग कीजिए और उसमें अच्छी बातें पेश कीजिए, तो उससे रास्ते खुलेंगे आपके। नेताओं के चक्कर में मत आइए। नेता लोग तो लड़ाएगा, नेता लोग कहेगा कि अरे वहाँ देखो ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, वहाँ मंदिर में ये हो गया, और मुसलमान का नेता कहेगा कि अरे देखो कोई हिंदू टोपी पहन के आया, वहाँ पर तुम्हारे मस्जिद के साथ बेहुरमती की। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। समाज अगर विद्वान से भरा हुआ होगा, समाज में पढ़े लिखे लोग होंगे, हमारे नौजवान जो आजकल शराब की थैलियों में बिक जाते हैं और फिर वो डंडेबाजी लाठीबाजी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, नॉट अलाउड। इस्लाम में परमिशन ही नहीं है और हमारे हिंदू भाइयों में तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं। अहिंसा, साफ लफ्जों में कहा, अहिंसा सत्यम, अहिंसा जुल्म नहीं होना चाहिए, सत्यम सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारो, करो दस्तयागा। किसी मामले में गुस्सा आ जाए, गुस्से को थूक दो। अगर ये चीजें होगी, शांति रपैशुनम, तो शांति आएगी। इसीलिए शास्त्र के मुताबिक रोशनी गुजारो। मुख्तसर 5 वक्त में और एक पैगाम देकर अपनी बात खत्म करता हूं। मुसलमान भी आज इसलिए परेशान है कि मुसलमान अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा। ना मुसलमान शादी ब्याह में शरीयत को फॉलो करता है, न तो नमाज पढ़ने में, सूद लेने में मुसलमान कौम आगे,
बंधन लोन हर हर घर में, शायद आपके हो कि ना हो। 2-3 दिन से मैं बंगाल के साइड में था, बोला मौलाना यहाँ तो तश्कील होती है। हमने कहा कि जमात की तश्कील होती है क्या तबलीग में जाने की? अभी 3 रोज पहले हम अपने घर पे गए, एक मोहल्ले में देखा कि बिल्कुल फजर के बाद एकदम कोट पैंट टाई लगा के बाइक में 2 नौजवान आए, बैग लेकर एक घर में घुसे। जानने वाला था लड़का, मैंने उसके कहा कि भाई व्हाट्स प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, क्यों आए ये लोग, कौन है बताओ? बोला तश्कील चल रही है हजरत। हमने कहा अच्छा, जमात में जाने की तश्कील चल रही का? ख्वातीन की तश्कील चल रही है, मस्तूरात की जमात भी जाती है ना जमात। आजकल तो इस जमात को भी शरीयत से काट दिया गया है, शरीयत के खिलाफ इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि आज दंगाई भी घुस गए हैं इस जमात के अंदर में, मर्डरर भी घुस गए इस जमात के अंदर में शरीयत के खिलाफ। दारुल देवबंद में मौलाना अबू तलहा साहब रहमतुल्लाहि अलैह जब वो आए थे खत्म बुखारी में, तो उन्होंने दौरान दर्स में कहा था कि जो तलबा तबलीग से जुड़े हुए अच्छी बात है जुड़िए, लेकिन ये तबलीग इल्म की रोशनी में, इल्म से जब तक ये तंजीम ये जमात जुड़ी रहेगी तो इससे कौम को फायदा होगा और हो रहा है। और जिस दिन इसका इल्म से रास्ता अलग होगा तो ये दुनिया का इतना बड़ा फितना बन सकता है कि रोकने से नहीं रुक सकता। शायद आज वही हो रहा। बजाते बिनफ्सी ही तबलीग अच्छा काम है, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से गलत हो गया है। बांग्लादेश में 7 लोगों का मर्डर हुआ। मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना इलियास के बेटे, मौलाना यूसुफ के बेटे मौलाना हारून साहब, मौलाना हारून के बेटे मौलाना साद साहब, बड़ी कुर्बानी इस तबलीग के बानियों की रही और बड़े अच्छे कारनामे भी इनके रहे। 1947 में गांव में गए 20 लोग। मौलाना यूसुफ ने कहा था कि हमें लोग नहीं चाहिए, हमें जान चाहिए, चूंकि देश के मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। हमें तबलीग के लिए अफराद नहीं चाहिए, जान चाहिए। 20 लोगों की तश्कील की गई। 2 जमातें बनी, एक वापस आ गई, जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सके। दूसरी जमात 10 लोगों की बाकी रही। एक गांव में गए, गांव वालों ने कहा कि अगर अपनी आफियत चाहते हो तो निकल जाओ इस गांव से, वरना तुम्हारा खून भी नहीं नजर आएगा, नहीं मिलेगा और तुमको जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को लेकर आए हैं। ये जो तुम मुर्तद हुए हो, ईमान जैसी कीमती दौलत को तुमने बेच दिया है, हम उसी पैगाम को लेकर आए हैं। बस तुमसे और कुछ नहीं चाहते। पूरे गांव वालों ने मिलकर के ये कहा कि ठीक है, तुम नहीं मानोगे, जाओगे नहीं, हम तुम्हें बता देंगे। मौलाना यूसुफ साहब के मलफूजात में ये बात लिखी हुई। मौलाना यूसुफ साहब ने जब इस जमात को रुखसत किया था तो नंगे पांव खड़े होकर दुआ की थी और कहा था फी अमानिल्लाह, जाओ, शायद तुमसे दोबारा मुलाकात ना हो। जब वो 10 लोग गए, उस गांव में गए, इशा की नमाज में नमाज पढ़ रहे थे, इमाम साहब खड़े हुए सूरह फातिहा पढ़ने लगे तो पीछे से पूरी बस्ती वालों ने, जो मुतशद्दिद थे, जो हैवान थे, जो जालिम थे, जो कट्टर दिल थे, जो राक्षस थे, जो जालिम थे, उन्होंने AK-47 से गोलियों की बर्दाश्त की। 10 के 10 लोग वहीं पर मसल्ले पर गिर गए। सबका खून बहने लगा। पूरी मस्जिद के अंदर खून हम खून, कोई नहीं बचा। पीछे से गोली चलाई गई, किसी को 5 गोली लगी, किसी को 10 गोलियां लगी। मेरे भाइयों, फिर पता क्या हुआ? गांव वालों ने कहा कि मरने दो, तड़प तड़प कर, जो जिंदा है उसको भी मर जाने दो, चलो हम लोग घर, सुबह आएंगे, इनकी लाश को उठाकर हम कुएं में डालेंगे। जब वो सुबह आए तो देखा उन्होंने कि फजर की अजान, एक आदमी ने उठकर अजान दी और अजान के बाद देखा सब लाइन लगा कर बैठे। पूरे गांव वालों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, कोई मरा नहीं? तो वो कोई डॉक्टर था और उनसे पूछा कि जरा बताओ आप लोग बचे कैसे, गोली नहीं लगी? सब ने कहा कि मेरी टांग में लगी, किसी ने कहा मेरी कमर में लगी। यानी 5-5, 6-6, 10-10 गोलियों के निशान थे, गोलियां लगी, खून बहा। लेकिन रब का ज़ाब्ता है, कानून है। अल्लाह तबारक व तआला की दीन की जो मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु। खुदा के वास्ते इस मुबारक जमात को अपने अय्याशी का अड्डा मत बनाओ। इस जमात में इकराम मुस्लिम है, इसको इकराह मुस्लिम का जरिया मत बनाओ। दोनों सरबराहान से कहूंगा, दोनों फरीक के मानने वालों से कहूंगा, आप अपने अकाबिर के उनके गाइडलाइन के हिसाब से काम कीजिए और अपने गाइडलाइन के हिसाब से आप काम कीजिए। शुराई वालों से भी कहूंगा और अमारत वाले से भी कहूंगा, आप एक दूसरे के दुश्मन मत बनिए।
अरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक कतरा किसी का खून नहीं बहाया, तुम ज़बह करते हो। मेरे भाइयों फिर पता क्या हुआ, गांव वालों ने पूछा कि जरा बताइए आप लोग बचे कैसे, दवाई किसने दी, एंटीडोट किसने दी? तो अमीर साहब ने कहा कि हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, हमने रात ये जो चटाई थी इसी को जलाकर इसके राख को अपने जख्मों के ऊपर लगाया है और अल्लाह ने इसी को हमारे लिए एंटीडोट का काम दिया, इसी को हमारे लिए मरहम पट्टी का हमने जरिया बनाया है। पूरे गांव वालों ने कहा है हमसे गलती हुई, शायद हम आपको नहीं पहचान पाइए। बोले हम आपसे क्या, आपकी क्या मदद कर सकते हैं? पूरी गांव में से कुछ लोग तो मोमिन हो गए वहां पर, फिर अपने ईमान पर लौट आए, लेकिन बस्ती वालों से अमीर साहब ने कहा कि आप पहले पानी का बंदोबस्त कीजिए, हम अपने खून को धोना चाहते हैं, हम पाक होकर नमाज पढ़ना चाहते हैं। मेरे भाइयों गांव वालों ने कहा पानी से नहीं, आप तमाम को हम दूध से नहलाएंगे, और पूरे 10 लोगों को दूध से नहलाया गया वहां पर। यह है इस जमात की बरकत। आज इसको मौत का अड्डा बना दिया, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए कुछ भी फैसले लेते हो। याद रखो कुरान और शरीयत से बढ़कर ना अब्दुल्ला सालिम है, ना कोई काजी है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई अमीर है। रब के शरीयत से बढ़कर, अरे रब के शरीयत के खिलाफ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से कोई बात पेश नहीं की है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। तो आजकल का हम और आप की खेत की मूली, इसलिए खुदा के वास्ते इसको अमन का जरिया बनाइए, इसलिए इसको आवाम तक पहुंचाने का दीन का एक आम जरिया बनाइए, इसके अंदर तशद्दुद मत बरतिए। हम इन अकाबिरीन से कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर इनकी इस्लाह की और रोकने की कोशिश कीजिए, वरना ये फिरका बनता चला जा रहा है, एक दूसरे के से नफरत करने लगे हैं। बस मेरे भाइयों यही पैगाम देना था कि आज मुसलमान अपनी शरीयत से दूर है, आज मुसलमान अपने कुरान से दूर है, आज मुसलमान नबी की सुन्नत से दूर है। हम इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो वही शरीयत जो सहाबा के ज़माने में थी वही शरीयत आज भी। आज सिर्फ फुक़दान इस बात की है कि मुसलमान अमल करना भूल गया है, मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले लेना भूल गया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत